कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक किसान हूँ जो सारा साल फसल की चिंता में रहता है। जब फसल पक जाती है तब मन को शांति मिलती है। मेरी फसल भी जब पककर तैयार हो गई थी तब उसकी कटाई करवाकर उसे ट्रैक्टर और ट्रेलर में लोड करवा दिया। सारा दिन लोड होने में लग गया। शाम को मुझे ही उस ट्रैक्टर को चलाकर मंडी तक पहुंचाना था। वैसे भी रात के समय रोड खाली होती है तो थोड़ी आसानी भी हो जाती है। मैं भी रात को 10 बजे ट्रैक्टर लेकर निकला। सफ़र 80 किलोमीटर का था और इसमें 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है क्योंकि सड़क भी बहुत खराब थी। रास्ते में पड़ने वाले बीहड़ थी। जब 1 घंटे बाद में उस बीहड़ से गुजर रहा था तब एक आदमी रास्ते में खड़ा मिला। उसका ट्रैक्टर साइड पर लगा हुआ था। मैंने भी अपना ट्रैक्टर रोककर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ भैया। उसने भी मुझे जवाब दिया, ट्रैक्टर खराब हो गया है, मुझे साथ ले जाओ। वह भी मेरे साथ ट्रैक्टर पर चल गया। तब मैंने उससे कहा, सड़क के पास कोई मैकेनिक मिल जाएगा, आ जाओ। तब हम दोनों एक साथ जा रहे थे। हम दोनों ही खेत की बातें कर रहे थे कि कैसे फसल इस साल कम ही हुई है और बारिश भी तो नहीं हुई है। लेकिन उसकी बातें बहुत ही अजीब सी थी। वह बार बार 3 साल पुरानी फसल की बातें ही कर रहा था। इस साल की फसल के बारे में तो वह हर बार यही कह रहा था कि उससे नहीं पता इस साल फसल का हाल क्या रहा होगा। मैं भी हैरान था कि इस साल की बातें तो हर तरफ किसान कर रहा है। इस साल के पिछले 10 सालों से सबसे कम बारिश हुई है। पहले तो वह फसल की बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी बातें और भी अजीब होती जा रही थी। अब वह बातें कर रहा था, किसान का तो और बुरा हाल है। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमारी फसल का रेट कम ही पड़ता है। मंडी में एक धोखेबाज बैठा है, वह बार बार उसकी बुराई करे जा रहा था। वह बार बार मरने की बात कर रहा था। ऐसे धोखेबाज से तो मरना ही बेहतर है। मैं उसे बार बार समझा रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। उसका कहना था, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बातें धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से बीहड़ में थोड़ा सा डर रहा था। मैं उसे यही कह रहा था, भाई ऐसी बात मत कर, यहाँ कोई भूत प्रेत पीछे पड़ जाएगा। उसका कहना था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं इस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद आप बस बीहड़ ख़त्म ही होने वाली थी। अब उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी। वह बार बार ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ रहा था। वह मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था मैं फसल लेकर मंडी जाऊं। वह तो जैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तब खींचकर मैंने उससे कहा, अबे मरना है क्या। उसका जवाब बहुत डरावने वाला था। उसने कहा, और कितनी बार मरूंगा। मैं उसकी बात सुनकर मैं डर गया था। मैंने तब ट्रैक्टर भी तेज कर लिया। जब मैंने साइड देखा तो वह मेरे साथ था ही नहीं। वह ट्रैक्टर से तो उतरा ही नहीं था। आखिर यह कैसे हो सकता है। उस रात में मंडी पहुंचा। अगले दिन मैंने वह सबको यह घटना सुनाई तो मुझे एक आदमी ने बताया कि एक किसान की फसल में यहाँ धोखाधड़ी हुई थी। 3 साल पहले उसके सामने उसी बीहड़ में आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी ये आत्मा आज भी उसी बिरान में घूमती है। जब मैंने पूछा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसने उसको धोखा दिया था तो उसने बताया उसका एक्सीडेंट भी इसी बिरान में हो गया था। आज भी उस इंसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने ही आता रहता है।